मेरी बच्ची की उम्र सुनते साल के लगभग थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जिसे कोई 21 साल की कुहारी लड़की हो। बच्ची की मॉडर्न तमीन देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करती। एक रोज जब आधी रात को मेरी आंख खोली तो चची की कमरे में सस्कियों की आवाज़ी गूंज रही थी। मैं घबरा कर कमरे की जानिब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराख से अंदर जाऊंगा तो मेरे अफसान ही खता हो गए। ची गैर मुत्तब के साथ बिस्तर पर वो सब करने मसरूफ थी जिसे नहीं करना चाहिए था। चची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हार जोड़ने लगी। किसी को कुछ मत बताना, लेकिन की हालत और लाहुस्न देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने भी मौका का फायदा उठाकर अपने भड़कते जज्बात में ठंड डालने का फैसला कर लिया। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के बच्ची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर बच्ची की जरूरत का सामानी की घर पहुंचाने जाता था। पहले पहल तो ये इसलिए काम के सिलसिले बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए सऊदीया जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी सिलसिले में मुझे वहां पर जाना है। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बीवी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम ऐसे ही मेरी बेटी के मनगेर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चच्चा को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेचारी क्या करे। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए जाता था, मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे सबको संभाल लेते थे। लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतनी अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चच्चा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चच्चा की परेशानी देखी तो कहा कि चच्चा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सबको संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से ये बात की थी क्योंकि चच्चा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालदैन की डेथ के बाद मेरे सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चच्चा के घर जानों रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रोन दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लगूंगा। चिच्चा की मौजूदगी मैंने अपना सामान की घर शिफ्ट किया, जबकि चिच्चा ने कहा भी था कि वो अकेले गुजारा कर सकती हैं, लेकिन चिच्चा नहीं माने और फिर मुझे अपने घर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा हम दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मैं उसे अपने हालात से मुतल्लिक आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत ही मसरूफ रहती थी और उसने मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से साने घर का चक्कर लगाने लगा। चिच्चा का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 पोर्शन थे। घूमते घूमते मैं ऊपर वाली पोर्शन पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाली पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसी मैं उस कमरे की करीब पहुंचा तो दरवाजे की करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चिच्चा ने सूख नाइटी पहने हुई थी, वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो किसी हुस्न की मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चिच्चा को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चचा एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान और हसीन लगती है। मैंने सर से पांव तक चचा को देखा तो मेरा दिल चक्कूले खाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरी होश उड़ा लिए, क्योंकि चचा किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वो और उस शख्स ने चचा को अपनी बाहों में जकड़ा बिस्तर पर महसूस पोजीशन में गिरा दिया था। इस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले जमीन ही निकाल दी। मुझे यकीन ही हो रहा था कि चचा के पीछे मेरी चचा किसी और मर्द के साथ होंगी। मैंने खामोशी से सारे दिल फरीक मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चचा इस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। मुझे देखती उनके ओश हो गए। वो चजकते हो बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपनी फोन के स्क्रीन पर रिकॉर्ड शुदा मनाजिर उनके सामने आया कि चचा के पसीने छूट पड़े। चचा बहुत सहम चुकी थी। खौफ के मारे मुझे कुछ भी ना बोल सकी। मैं भी खौफ होकर उनके करीब हुआ और चचा से कहा, अच्छा मुझे अब समझ आई कि आप किस लिए मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। आपका मुझे यहाँ रखना इसलिए मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरी मौजूदगी में आप आसानी से अपनी रातों को सीन नहीं बना सकती थी। अफसोस
आप तो बहुत ही मनफी किरदार की मालिक निकली। मेरी चच ने आपको इज्जत और एहतराम से इस घर में जगह दी, मगर आपने बदले में क्या किया? इसलिए मेरी चच्चा की पीठ में छोड़ा घूम दिया। मेरी बात सुनकर चच्चा अपने खूबसूरत गोहरे चेहरे पर आंसू छोड़ते हुए मुझे कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हें क्या मालूम कि एक जवान औरत के कितनी जरूरियात होती है। दौलत के अलावा भी औरत को कुछ दरकार होता है, जिससे औरत को तस्कीन मिलती है। कोई अपना नहीं दे सका तो हासिल करने के लिए कोई ना कोई हल तो निकालेंगी ना। 4 घंटों कबल जो कुछ भी तुमने देखा वो झूठ नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो तुमने पूरा सच भी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, मुझे अच्छे बुरे बहुत अच्छी तरह तन है, लेकिन इंसान कब तक अपने जज्बात की गला घूट सकता है? बल आखिर एक ना एक दिन तो सब्र का जवाब दे ही सकता है। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, जो कुछ भी तुमने देखा ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। खबरदारा, अगर तुमने इस बारे में किसी आगे जबान खोलने की जुर्रत भी की तो मैंने भी आपको गोला होकर डब्बी आवाज में बच्ची से कहा, आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ना सिर्फ चचा को हकीकत का आगाह करूंगा, बल्कि आपकी बेटी को भी सब कुछ बता दूंगा। उन लोग को भी तो इल्म होना चाहिए कि आप रात के अंधेरे में किस इंसान की बाहों में क्या गुल खिलाती रहती हो। बच्ची फौरन से मेरा बाजू पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपने रूम में ले गई और मुझे बेड पर बिठाकर मेरी कदमों में बैठ गई और हाथ छोड़कर मुझे कहने लगी, देखो, तुम मेरे होने वाली दमाद हो, तुम मेरी शौर के नतीजे भी हो। मैं तुम्हें सब कुछ सही बता दूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ ना बताना। अगर तुमने बता दिया तो मैं जीती जी मर जूंगी। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत को खराब मत करना। लेकिन मैंने बच्ची के आंसू और बंधा हुए हाथों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि मुझे आपके रोने भी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाल बता, एक ही सूरत है जिसके जरिए मैं आपके राज को राज रख सकता हूँ। बच्ची ने केमिल खैजीन पूछा, बोलो वो क्या है? मैंने कहा कि आप मेरी डिमांड के सामने सर झुका लें और जिस ख्वाहिश का मैं आपके सामने इजहार करूं, अगर आप मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दें तो तभी मैं आपके राज को अपने आप में दफन कर सकूंगा। मेरे तमाम बातें सुनने के बाद चची ने मुझे शक बुरी निगाहों से देखते हुए फौरन कहा, बताओ तो सही, आखिर तुम इसे क्या चाहते हो? मैं अपनी इज्जत